नानक के पिता ने नानक को कहा कि अब तू बड़ा हो गया, अब बहुत हो गई ये बकवास, ये राम राम की धुन, ये एक तारा बजाना, ये रात रात चिल्लाना, प्यारे प्यारे की रटन बहुत हो गई, अब कुछ काम धाम में लग। ये रुपए ले जा, पास के गांव से जाके कंबल खरीद ला, सर्दी के दिन आ रहे हैं, बिक्री कर, कंबल बिकेंगे, मेला भरने को है, लाभ होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना। नानक गए, 2-4 दिन बाद खाली हाथ लौट आए, बड़े प्रसन्न आए, बड़े नाचते घर आए। और बाप ने पूछा कि कंबल वगैरह कहां है? तो उन्होंने कहा लाभ कमा लिया, तुमने कहा था लाभ होना चाहिए। रास्ते में फकीर मिल गए, नंगे फकीर जंगल में बैठे थे, सब कंबल बांट दिए। इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? नानक ने कहा। मस्त लोग थे, बड़े प्यारे लोग थे, 2 दिन उनके साथ रहने में आनंद ही आनंद आ गया। और नंगे थे, उस सर्दी करीब आ रही। परमात्मा की तुम पे कृपा होगी, मुझ पे कृपा होगी, इस घर पे परमात्मा की कृपा बरसेगी। परमात्मा के प्यारों को कंबल दे आए हूं, और तुम क्या चाहते हो? लाभ। लाभ कहा था ना, लाभ कमल आया। बाप ने सिर ठोक लिया, उसने कहा ये लाभ हुआ, ये तो हानि हो गई। नानक को नौकरी लगा दिया, कहा कि धंधा तो इससे होगा नहीं, धंधे में खतरा है, नौकरी लगा दी। नौकरी में ऐसा काम मिला उनको, गांव का जो बड़ा सूबेदार था उसके नौकरी लगा दी। वहां सिपाहियों को जो अनाज बांटा जाता था रोज, उसको तौलने का काम था। उसमें कुछ खास जरूरत भी न थी, तौलते रहते, मगर उस तौलने में घटना घट गई। उस तौलने में ही सिख धर्म का जन्म हुआ। एक दिन तौलते थे, ऐसे तौलते तो रहते थे दिन भर, भीतर तो राम की ही याद चलती रहती, भीतर तो उसका ही गुणगान चलता रहता, भीतर तो उसकी धुन बजती रहती, ऊपर तौलते रहते। ये काम भी अच्छा मिल गया था, इसमें कुछ ज्यादा खटपट भी न थी, बुद्धि का कोई उपाय भी न था। भीतर हृदय गूंजता रहता, बाहर तौलते रहते। मगर उस दिन गड़बड़ हो गई, हृदय बुद्धि में आ गया। हृदय इतने जोर से छा गया कि बुद्धि दब गई। तौलते थे 10 पसेरी, 11 पसेरी, 12 पसेरी, और 13 पर आए तो पंजाबी में 13 तो 13 ही कहा जाता, तो 13 की याद आ गई। 13 यानी परमात्मा का। फिर रुक गए, फिर तौलते ही गए और 14 पे आगे न बढ़े। अब 13 आ गया, उसके आगे और क्या हो सकता? आखिरी पड़ाव आ गया। तौलते ही गए, सांझ हो गई और 13 खबर पहुंची सूबेदार तक कि वो आदमी पागल हो गए। वो 14 पे बढ़ते ही नहीं, वो तौले ही जा रहा है और 13 कहा जा रहा है। सूबेदार भी आया, देखा मस्त हो रहे, कहा कि पागल हो गए। इस जगत में मस्ती पागल समझी जाती, इतनी मस्ती क्या? ये आंसू किस लिए बह रहे हैं? और 13 पे संख्या खत्म नहीं हो जाती, ये क्या 13 लगा रखा है? नानक खड़े हो गए, उन्होंने कहा फिर तुम संभालो, आखिरी पड़ाव आ गया, अब इसके आगे और कहीं जाने को नहीं, इसके आगे कोई गिनती नहीं। अब ना मैं पीछे लौट सकता ना आगे जा सकता, अब तो तेरे पे हो गया, अब तो तेरे में हो गया, अब तो उसी का हो गया, अब मैं चला। परिवार परेशान हुआ, रिश्तेदार परिजन परेशान हुए कि लड़का पागल हो गया। लेकिन इसी पागल लड़के से एक अपूर्व धर्म का जन्म हुआ, एक अपूर्व धारा बही। इस दुनिया में पागलों से ही आकाश की गंगा नीचे उतरी। इस दुनिया में पागल ही कुछ खबर लाए हैं परलोक की। तो तुम ये मत पूछो कि क्या यह बढ़ते प्रेम का चिन्ह है या पागलपन है कोरा। ये दोनों है एक साथ। और पागलपन कोरा नहीं होता, ख्याल रखना, कोरा तो बुद्धि है, कोरी बिल्कुल निपट व्यर्थ असार, राख ही राख है। पागलपन और कोरा, पागलपन तो बड़ा भरा हुआ होता, बहुत फूल खिलते हैं पागलपन में। तुम धन्यभागी हो अगर प्रेम में पागल हो जाओ, इससे बड़ा कोई धन्यभाग नहीं। बुद्धि की बुद्धिमत्ता किसी काम नहीं आती, अंततः व्यर्थ हो जाती। अंततः तो हृदय का पागलपन ही काम आता है। तो तुमसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार छोड़ दो, और तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम भी 13 पे अटक जाओ। 14-15 चलने दो, वो बाहर ठीक है, वो औपचारिकता ठीक है, संसार का काम है, उसे संसार की तरह चलने दो। लेकिन तुम्हारे भीतर पागलपन की धारा बहे। जितने दिन गमाए बिना इसके व्यर्थ गए। अब गिले हो, अब गुनगुनाओ, अब नाचो, अब ये मस्ती बढ़ने दो। और हालांकि दुनिया इससे राजी ना होगी, तो दुनिया को बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी घड़ियां एकांत की खोज लो, द्वार दरवाजे बंद करके अपने पागलपन में डूब जाओ। प्रार्थना का कोई प्रदर्शन करना आवश्यक भी नहीं है। अगर कभी कोई तुम्हारे जैसे ही मन चले मिल जाए तो उनके साथ बैठ के सत्संग कर लेना।
लेकिन बुद्धिमानों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं, वे समझेंगे भी नहीं, उल्टा ही समझेंगे। प्रार्थना को एकांत में, अकेले में, मौन में होने दो। हाँ, कभी तुम्हारे जैसे पागलों का समूह मिल जाए तो फिर वहां डरना मत, फिर वहां रोकना मत, फिर वहां बहने देना। जहां 4 दीवाने मिलकर बैठ जाते वहां परमात्मा की बड़ी कृपा बरसती है। नहीं तो प्रार्थना अकेले अकेले चलने दो। रात के एकांत में द्वार दरवाजा बंद करके रो लेना। उन आंसुओं से तुम्हारी आंखें बड़ी शुद्ध होंगी, निर्मल होंगी। उन्हीं निर्मल आंखों से परमात्मा देखा जा सकता है।